नमस्ते सभी को। शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हाँ, इस चैनल पर हम किताबों पर चर्चा करते हैं। और ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI एनेबल्ड बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है। जहां आप किताब खरीदने से पहले उसका 1 मिनट का ट्रेलर देखकर उसे बेहतर समझ सकते हैं। हम sharingstories.in पर #PushingIndianAuthors कैंपेन के जरिए भारतीय लेखकों की किताबों को सामने ला रहे हैं। और आज हमारे पास है शैल बालाजी का एक बहुत खास कविता संग्रह, टूटी हुई चुप मगर आवाज बाकी है। हाँ, ये 2025 के मध्य में प्रकाशित एक काफी मार्मिक हिंदी कविता संग्रह है। बिल्कुल। और जैसा नाम से ही पता चलता है, ये उन अनकही अनसुनी भावनाओं को, अनुभवों को आवाज देने की कोशिश है, जिनसे भारतीय समाज में महिलाएं अक्सर गुजरती हैं, है ना? हाँ, मतलब ये सिर्फ अनुभवों को बताना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की जो गहराई है, वो पीड़ा और खासकर वो शांत ताकत, अच्छा, जो अक्सर अनदेखी है जाती है, उसे महसूस कराने का एक प्रयास है। तो चलिए इस संग्रह पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story, just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ये समझना दिलचस्प होगा कि इसे समकालीन भारतीय साहित्य में इतनी महत्वपूर्ण कृति क्यों माना जा रहा है। हाँ, शुरू करते हैं शीर्षक से ही। टूटी हुई चुप मगर आवाज बाकी है। ये अपने आप में मतलब काफी कुछ कहता है। सही कहा, ये टाइटल ही सोचने पर मजबूर करता है। टूटी हुई चुप, ये उस चुप्पी की ओर इशारा है जो शायद बाहर से थोपी गई है, या हालात ने ओढ़ने पर मजबूर किया है। और अब वो टूट रही है, उसमें दरारें आ रही हैं। बिल्कुल। और फिर आता है मगर आवाज बाकी है। ये एक उम्मीद है, एक तरह का आश्वासन कि सब खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो अंदरूनी शक्ति, वो जज्बा जो तमाम दबावों के बावजूद जिंदा है, भले ही धीमी हो। और यही भावना पूरे संग्रह में महसूस होती है ना? हाँ, बिल्कुल। कविताएं पाठक को महिलाओं की आंतरिक दुनिया में ले जाती हैं। ये उनके गहरे दर्द, उनकी दबी इच्छाएं, सपने और सामाजिक दबारून के सामने उनकी जो एक तरह की शांत, स्थिर शक्ति होती है, उसे सामने रखती हैं। ये उन आवाजों को एक मंच देता है जिन्हें समाज की मुख्य धारा में अक्सर जगह नहीं मिलती, या फिर जानबूझकर अनसुना कर दिया जाता है। महिलाओं के भीतरी अनुभव, उनकी निजी जद्दोजहद, वो अक्सर हाशिए पर ही रह जाती हैं। बिल्कुल। तो ये संग्रह उन्हें केंद्र में लाने का काम करता है। तो अगर हम इसके मुख्य विषयों पर ध्यान दें, तो सबसे पहले यही बात आती है, खामोश संघर्षों को आवाज देना। ये वो संग्रह है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चलते रहते हैं, पर मतलब दिखते नहीं, जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती। ये बाहरी संघर्षों से ज्यादा अंदरूनी कश्मकश का चित्रण है। सही कह रहे हैं। जैसे अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश। हाँ, या अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें जीने की चाहत। और इन सब के बीच अपनी आवाज को दबाने का जो सामाजिक दबाव होता है। कविताएं इन सब सूक्ष्म पर गहरे संघर्षों को पकड़ती है। पाठक इन कविताओं के जरिए उस पीड़ा, उन आकांक्षाओं को, उन निराशाओं को महसूस कर सकता है, जो अक्सर शब्दों में बयान नहीं हो पाती। बिल्कुल। और खास बात यह है कि ये आवाज देना किसी चीख पुकार या आक्रोश के रूप में नहीं है। हाँ, ये बहुत संयत और गहरा है, जो हमें दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाता है। हाँ, वो है शांत संयम में निहित लचीलापन। इन कविताओं में मतलब भावनाओं का वैसा उफान या नाटकीयता नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हर कविता में कोई बड़ा भावनात्मक विस्फोट हो रहा हो, बल्कि जोर उस सहन शक्ति, उस ठहराव और उस अंदरूनी ताकत पर है, जिससे हमारा समाज अक्सर कमजोरी समझ लेता है, क्योंकि वो शांत होती है। हाँ बिल्कुल, ये दिलचस्प विरोधाभास है। आमतौर पर ताकत को शोर या प्रदर्शन से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ ताकत को मौन, सहनशीलता और एक गहरी स्थिरता में खोजा गया है। और ये ताकत दिखावटी नहीं, बल्कि अंदर से आती हुई महसूस होती है। कविताओं में भावनात्मक गहराई तो है, लेकिन कहीं भी अतिरंजना नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति का एहसास कराती है जो कोमल है पर दृढ़ है, जैसे पानी। हाँ, जो ऊपर से शांत दिखता है, पर उसमें चट्टान काटने की क्षमता होती है।
इसी संतुलन की बात शायद पाठक समीक्षाओं में भी कर रहे हैं। भावुकता और संयम के बीच का संतुलन। बिल्कुल, शक्तिशाली फिर भी आडंबरहीन। ये भावनाओं को कमतर नहीं आंकता, बल्कि उन्हें व्यक्त करने का तरीका गरिमापूर्ण रखता है। यही इस संग्रह की एक बड़ी खूबी है। ये भावनाओं की जटिलता को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता है, पर उसे प्रस्तुत करने में एक शालीनता बनाए रखता है। अब अगर तीसरे प्रमुख विषय पर आएं, तो वो है सूक्ष्म सामाजिक आलोचना। हाँ, ये सीधे सीधे किसी पर उंगली नहीं उठाता, कोई नारेबाजी नहीं करता। लेकिन समाज के कुछ स्थापित ढांचों और मान्यताओं पर एक सौम्य मगर असरदार टिप्पणी जरूर करता है। बिल्कुल, ये पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक असमानता के जो मानदंड समाज में गहरे बैठे हुए हैं, उन पर एक मजबूत लेकिन शांत सवाल खड़ा करता है। कविताएं सीधे तौर पर समाज को कोसती नहीं है। वो ऐसी स्थितियां, ऐसी भावनाएं पाठक के सामने रखती हैं कि पाठक खुद सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सही है। हाँ। ये एक तरह से महिलाओं के सुने जाने, उनके अस्तित्व को महत्व दिए जाने के अधिकार पर धीरे से जोर देता है। ये उस घुटन को महसूस कराता है जो सामाजिक अपेक्षाएं, परंपराएं अक्सर व्यक्ति पर डालती हैं, खासकर महिलाओं पर। कैसे उनकी असल पहचान, उनकी इच्छाओं को एक सीमित दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है। ये आलोचना तीखी या कड़वी नहीं है, पर अपनी बात कहने में कामयाब है। हाँ, पाठक को असहज करती है, उसे सोचने पर विवश करती है, जो किसी भी अच्छी सामाजिक टिप्पणी का लक्ष्य होता है। अब जरा इस संग्रह की शैली और भाषा पर बात करते हैं। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है? कहा गया है कि यह सरल, सुरुचिपूर्ण और गहराई तक छूने वाली है। भाषा निश्चित रूप से संग्रह की एक और बड़ी ताकत है। काव्यात्मक है, इसमें कोई शक नहीं, पर जटिल या अबूझ बिल्कुल नहीं। पाठक आसानी से जुड़ पाता है। हाँ, भाषा में एक अंतरंगता का एहसास है, जैसे लेखिका बहुत निजी, बहुत गहरी बातें पाठक के साथ साझा कर रही हों। ये आंतरिक जीवन की जटिलताओं, मन के सूक्ष्म भावों को बहुत स्पष्टता और शालीनता से सामने रखती है। और हिंदी भाषा की जो स्वाभाविक मिठास, लय और गहराई है, उसका बहुत सुंदर और प्रभावी इस्तेमाल किया गया है। शब्द चयन ऐसा है जो सीधे दिल तक पहुंचता है, बिना किसी बनावट के। हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, भावुकता और संयम का संतुलन भाषा में भी दिखाई देता है। ये शक्तिशाली है, पर इसमें कोई भारीपन या आडंबर नहीं है। पाठक पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे अपने प्रवाह में साथ ले जाती है। पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी इसी ओर इशारा करती हैं, जहां हिंदी की समृद्ध शब्दावली और सुंदरता की प्रशंसा हुई है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अच्छी कविता के लिए सिर्फ गहरे भाव ही नहीं, बल्कि भाषा पर पकड़ और उसका सही इस्तेमाल भी कितना जरूरी है। इस शक्तिशाली और संवेदनशील आवाज के पीछे जो शख्सियत हैं, शैल बालाजी, उनके बारे में जानना भी दिलचस्प होगा। उनके बारे में क्या जानकारी उपलब्ध है? शैल बालाजी एक ऐसी साहित्यिक आवाज है जिनके लेखन में उनके अपने जीवन के अनुभवों का गहरा अक्स दिखाई देता है। उन्हें एक ऐसे कवि के रूप में देखा जाता है जो नारी मन की अनकही कहानियों, उसके दर्द, उसकी शक्ति, उसके प्रेम, उसके मौन बलिदानों को अपनी कविताओं के माध्यम से जीवंत करती हैं। उनका 7 दशकों से अधिक का जीवन अनुभव, ये तो निश्चित रूप से उनकी कविताओं को एक असाधारण गहराई देता होगा। निसंदेह है, इतने सालों के अनुभव, जीवन के उतार चढ़ाव, ये सब उनकी लेखनी में जरूर झलकते होंगे। एक परिपक्वता, एक ठहराव, एक सच्चाई। हाँ बिल्कुल, उनकी कविताओं में हमें व्यक्तिगत संवेदनशीलता और समाज की विसंगतियों पर एक निडर टिप्पणी का दुर्लभ मिश्रण देखने को मिलता है। सच, ये शीर्षक ही बताते हैं कि उनका दायरा सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं तक सीमित नहीं है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मन का पीर जहाँ शायद अंदरूनी अकेलेपन या दुख की बात करती होगी, वहीं लाशों के ढेर पर और आधुनिक भारत का सच जैसी कविताएं हैं कि उनकी नज़र समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और मूल्यों के पतन जैसी बड़ी और कड़वी सच्चाइयों पर भी है। बिल्कुल, ये उनके लेखनी के उद्देश्य को भी दर्शाता है। जैसा कहा गया है, वो सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए नहीं लिखती, बल्कि जगाने, सवाल करने और जोड़ने के लिए लिखती हैं। ये बात उनके लेखन को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। ये सिर्फ भावनाओं का इजहार नहीं है, बल्कि इसका एक सामाजिक सरोकार है, एक उद्देश्य है। पाठक को सोचने पर मजबूर करना, समाज की मान्यताओं पर सवाल उठाना और अंततः लोगों को मानवीय स्तर पर जोड़ना। उनकी कविताओं में एक करुणा का भाव भी झलकता है। उनकी आवाज को एक आईना भी कहा गया है और एक आंदोलन भी। साहसी, करुणामय और अविस्मरणीय, ये शब्द उनके लेखन के प्रभाव को बखूबी बयान करते हैं। निश्चित रूप से
साहस है सच को जस का तस कहने का, करुणा है हर पीड़ा को महसूस करने की, और अविस्मरणीय इसलिए क्योंकि ये कविताएं पाठक के जहन पर गहरी छाप छोड़ जाती हैं। लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। अब जरा पाठकों की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर डालते हैं। इस किताब को पाठकों ने किस तरह से लिया है? समीक्षाएं काफी उत्साहजनक और सकारात्मक हैं। एक पाठक ने इसे हिंदी प्रेमियों के लिए मधुर उपहार कहा है, जो बताता है कि भाषा और काव्यात्मकता के स्तर पर ये किताब खरी उतरती है। हाँ, और ये भी कि ये जीवन की मार्मिक भावनाओं और जटिल स्थितियों को सुंदरता से व्यक्त करती है, ऐसा पाठकों का मानना है। और वो प्रामाणिकता वाली बात फिर से उभर कर आती है। कई लोगों ने महसूस किया कि लेखिका ने अपने जीवन के अनुभवों को ही साझा किया है, जो पूरी तरह सच्ची और वास्तविक लगती हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि जिया हुआ सच है। बिल्कुल। जब पाठक को लेखन में ये सच्चाई और ईमानदारी महसूस होती है तो उसका जुड़ाव कई गुना बढ़ जाता है। हाँ, एक समीक्षा में कहा गया है कि ये अद्भुत संकलन है और ऐसा लगता है जैसे लेखिका ने अपने ही जीवन के अनुभवों को साझा किया है। ये पाठक और लेखक के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है। एक और दिलचस्प प्रतिक्रिया ये है कि ये किताब न केवल दिल को छूती है बल्कि विचारों को भी झकझोरती है। ये दर्शाता है कि इसमें भावनात्मक अपील के साथ साथ बौद्धिक उत्तेजना भी है। हाँ, और इसी समीक्षा में ये भी कहा गया है कि नारी, देश और समाज पर सदियों से होते आ रहे अत्याचार का चित्रण इतना प्रभावी है कि पाठक की आंखों के सामने एक जीवंत चित्रपट चलने लगता है। ये किसी भी कवि या लेखक के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है कि उसके शब्द पाठक के मन में तस्वीरें उकेर दें। अत्याचार और तिरस्कार जैसे भारी विषयों को भी इतनी सरलता और स्वाभाविकता से प्रस्तुत करना कि वो पाठक को सीधे महसूस हो, ये लेखिका की कलम का जादू है। बिल्कुल। मस्ट रीड यानी अवश्य पढ़ें का जिक्र भी कई समीक्षाओं में बार बार आया है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तविकता में रुचि है, जो जीवन और समाज की सच्चाइयों का सामना करने से कतराते नहीं। ये बताता है कि ये किताब सिर्फ काव्यात्मक आनंद के लिए ही नहीं है बल्कि हर उस पाठक के लिए है जो अपने आसपास की दुनिया और मानवीय अनुभवों को गहराई से समझना चाहता है। ये सतही मनोरंजन से आगे जाकर पाठक के साथ एक गहरा वैचारिक और भावनात्मक संबंध स्थापित करती है। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि टूटी हुई चुप मगर आवाज बाकी है सिर्फ कविताओं का एक और संग्रह भर नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हिंदी कविता में स्त्री आवाज़ों का, खासकर उन आवाज़ों का जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली दावा है। ये सिर्फ शैल बालाजी की व्यक्तिगत आवाज नहीं बल्कि उन अनगिनत महिलाओं की दबी हुई आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करती हुई महसूस होती हैं। अपनी अंतरंग भाषा, गहरी कल्पनाशीलता और भावनात्मक प्रामाणिकता के माध्यम से शैल बालाजी उन महिलाओं की अनकही शक्ति और सहनशीलता को दर्शाती हैं जो सामाजिक चुप्पी और अपेक्षाओं के बोझ तले जी रही हैं। और यही बात इसे समकालीन भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण और गूंज पैदा करने वाला काम बनाती है। तो ये एक आईने की तरह है जिसमें समाज खासकर महिलाओं के अनुभवों के संदर्भ में अपनी छवि देख सकता है। और जैसा पहले कहा, ये एक आंदोलन भी है, चुप्पी तोड़ने का, अपनी आवाज बुलंद करने का, भले ही वो आवाज शांत और संयत क्यों ना हो। ये याद दिलाता है कि मौन भी बोल सकता है और शांत रहने का मतलब शक्तिहीन होना नहीं है। साहसी, करुणामय और अविस्मरणीय, ये 3 शब्द इस संग्रह के सार को और शैल बालाजी की लेखनी के प्रभाव को सटीक रूप से व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी कृति है जो पाठकों को लंबे समय तक याद रहेगी और सोचने पर मजबूर करती रहेगी। तो ये थी शैल बालाजी की किताब टूटी हुई चुप मगर आवाज बाकी है पर हमारी आज की चर्चा। हमें उम्मीद है कि इस बातचीत ने श्रोताओं को इस महत्वपूर्ण कृति और इसके पीछे की भावनाओं को समझने में मदद की होगी। ये संग्रह उन सभी के लिए है जो मानवीय भावनाओं की गहराई और सामाजिक सच्चाइयों की जटिलता को बिना किसी लाग लपेट के समझना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और हमें समर्थन देने पर जरूर विचार करें। आपके सहयोग से हमें भारतीय लेखकों और उनकी कहानियों को आप तक लाने में मदद मिलती है। हम सभी श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि वे इस पुस्तक को खरीदें और पढ़ें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शैल बालाजी की आवाज को सुनना और समझना वाकई एक अनूठा अनुभव होगा। और जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे, भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है जिसने आपके मन पर गहरी छाप छोड़ी हो? हाँ, निजी टिप्पणी में हमें जरूर बताएं। हमें हमेशा नई किताबों और विचारों की तलाश रहती है।
और ये भी सोचते रहिएगा कि शैल बालाजी की कविताओं में उठाई गई ये टूटी हुई चुप क्या आज भी हमारे समाज के कई कोनों में मौजूद है? और अगर हाँ, तो उसे आवाज कैसे दी जा सकती है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब और इसकी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।